जय श्री राम। आज लाइव चैट में हम प्रस्तुत करते हैं गुरु की महिमा, जो भगवान नारायण हरि ने स्वयं गाई और गुरु की अवज्ञा करने के कारण देवर्षि नारद जी को श्राप दे दिया था। एक बार की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में पधारे। देवर्षि नारद जी को देख करके नारायण हरि ने उनका हालचाल पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। नारद जी ने बैठकर नारायण हरि से बातचीत किया। मृतलोक के सारे लोगों के कष्ट बताए, बहुत सी बातें की। नारद जी की बातें नारायण हरि ने बहुत ध्यान से सुनी, परंतु जब नारद जी चलने लगे और जैसे ही स्वर्ग से वो निकलने वाले ही थे, नारायण हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि जहां पर नारद बैठा था उस जगह को गाय के गोबर से लीप दो। नारद जी अभी स्वर्ग से बाहर नहीं निकल पाए थे तो उनके कानों में आवाज पड़ गई और वो चौंक उठे। अरे नारायण हरि ये क्या कह रहे हैं? क्या मैं इतना अपवित्र हूं जो माता लक्ष्मी से कहते हैं कि जहां पर नारद बैठा था उस जगह को गाय के गोबर से लीप दो। लौट आए देवर्षि नारद जी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे प्रभु, मैं कैसे इतना अपवित्र हूं? मैं जहां पर बैठ जाता हूं वो जगह अपवित्र हो जाती है। अब भगवान झूठ नहीं बोल सकते, न तो भगवान को किसी चीज का डर है। देवर्षि बोले, प्रभु मुझे कारण बताओ। भगवान ने कहा, देवर्षि आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और ये बात सच है कि तुम जहां पर बैठ जाते हो वो जगह अपवित्र हो जाती है। नारद जी कहने लगे, बताओ प्रभु मुझे। भगवान ने कहा, तो सुनो नारद जी। गुरु के बिन भवतरइन कोई, चह बिरंचि शंकर सम होई। कि बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं होता है और निगुरा जहां पर बैठ भी जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। निगुरा कभी पूर्ण पवित्र है ही नहीं। नारायण हरि की बातों को सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, सीधी सी बात है, जाकर के किसी को गुरु बनाओ, योग्य गुरु को ढूंढ करके। नारद जी बोले, प्रभु मैं कहां योग्य आदमी को ढूंढने जाऊं? भगवान बोले, सभी तो योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं है नारद जी। इंसान को कभी अपने को योग्य नहीं समझना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा ज्ञानी हो। नारायण हरि की बातों को सुनकर नारद जी ने फैसला किया कि प्रभु मैं फैसला लेता हूं और मृतलोक को जा रहा हूं। जिसके मुझे सबसे पहले दर्शन होंगे उसी को मैं अपना गुरु मान लूंगा। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात। और देवर्षि नारद जी नारायण हरि को सिर झुका करके वहां से चल दिए। मृतलोक में आए नारद जी। जैसे ही नारद जी मृतलोक में पहुंचे और सामने उनकी दृष्टि गई तो उन्होंने देखा कि मछली का जाल कंधे पर डाले हुए मछुआरा सामने से चला आ रहा है। अब नारद जी चौंक गए।
चौंक उठे देव ऋषि नारद। सोचने लगे मन में, अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। ये तो मैंने मछुआरे को सर्वप्रथम देख लिया है और मैंने निर्णय लिया था, वो भी भगवान के सामने, जो मुझे सर्वप्रथम दिखाई देगा उसी को मैं अपना गुरु मान लूंगा। देवर्षि नारद जी सोच में पड़ गए। अब क्या कर सकते हैं देवर्षि नारद। वचन हार चुके थे भगवान के सामने, तो वही मछुआरे के सामने गए और शीश झुका करके प्रणाम किया। मछुआरा देवर्षि नारद जी को देख करके खड़ा हो गया, बोला कहिए क्या बात है। देवर्षि बोले, प्रभु मैं आपको अपना गुरु नियुक्त करना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। वो कहने लगा, ना, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। देवर्षि नारद जी ने बहुत विनती किया कि स्वामी मैंने ये निर्णय लिया है और भगवान नारायण हरि के समक्ष निर्णय मैंने किया था कि मैं मृतलोक पर जा रहा हूं, जो भी मुझे सर्वप्रथम दिखाई देगा उसी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। बहुत समझाने पर वो तैयार हो गया, कही चलो ठीक है। जब वो मछुआरा तैयार हो गया देवर्षि नारद जी का गुरु बनने के लिए, गुरु मंत्र दिया। देवर्षि नारद जी ने मछुआरे को गुरु तो बना लिया, किंतु उनको बात हजम नहीं हुई। उनके दिल में शंका हो रही थी, अरे मछुआरा क्या मेरा मार्गदर्शन करेगा, क्या मुझे शिक्षा देगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। देवर्षि नारद जी सोच में पड़ गए और सोचते सोचते वो पुनः वैकुंठ धाम में पहुंच गए और उन्होंने अपने आप को भगवान नारायण हरि के सामने खड़ा पाया। जब सामने नारायण हरि को देखा, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया, बोले, प्रभु जी मैंने आपको वचन दिया था कि जो भी मुझे मृत्युलोक पर सर्वप्रथम दिखाई देगा उसी को मैं अपना गुरु बना लूंगा। और मैं मृत्युलोक में गया, सर्वप्रथम मेरी दृष्टि जो है एक मछुआरे पर पड़ गई, मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। अब प्रभु आप ही बताओ, वो मछुआरा क्या मेरा उद्धार करेगा, क्या मेरा कल्याण करेगा और कैसे मेरा भला होगा। प्रभु देवर्षि नारद जो हैं नारायण हरि के पैरों पर गिर गए। देवर्षि नारद जी तो विनती कर रहे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने गुरु की निंदा की, भगवान नारायण हरि को क्रोध आ गया और उन्होंने देवर्षि नारद जी को श्राप दे दिया। बोले कि देवर्षि तुमने अपने गुरु की निंदा की है और मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। भगवान नारायण हरि का घोर श्राप सुनकर के देवर्षि नारद जी कांपने लगे, हिलने लगा उनका पूरा शरीर। बोले त्राहिमाम करके भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु अब क्या होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा, आपने मुझे जो घोर श्राप दे दिया है। नारायण हरि बोले कि जो गुरु की निंदा करता है अथवा सुनता है उसको घोर पाप लगता है। देवर्षि नारद जी, सुनने में भी पाप है और तुम तो अपने मुख से गुरु की निंदा कर रहे हो, तो मैं कैसे तुमको श्राप न देता। देवर्षि नारद जी ने बहुत विनती किया, बहुत प्रार्थना किया
कि प्रभु मेरी गलती को क्षमा करिए, मुझसे जो अपराध हुआ है अपना दास समझ करके मुझे माफ कर दीजिए, और मेरा उद्धार बताओ कैसे होगा। नारायण हरि बोले, वही गुरु तुम्हारा उद्धार करेगा जिसकी तुम निंदा कर रहे थे। भगवान की बातों को सुनकर देव ऋषि उनको प्रणाम करके वहां से फिर वापस चल दिए मृत्युलोक के लिए, और धरती पर आए और अपने गुरु के पास गए, दंडवत प्रणाम किया और बहुत ही आदर भाव से विनती किया कि हे गुरु जी, मुझे नारायण हरि ने श्राप दे दिया है और मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे होगा मेरा उद्धार। गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। और एक बात हम यहां पर ये बता दें, जब गुरु के शिष्य पर संकट आता है तब खामोश नहीं रहता। गुरुदेव बोले, देव ऋषि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार कराऊंगा, मैं तुम्हारा उद्धार कराऊंगा और तुमको कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। गुरुदेव की वाणी को सुनकर देव ऋषि नारद बहुत प्रफुल्लित हो गए, बहुत खुश हो गए। गुरुदेव बोले कि तुम अभी नारायण हरि के पास जाओ और उनसे कहना कि प्रभु मैं आपका भक्त हूं और आपने मुझे श्राप दिया है 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करने का। उसका एक चित्र पृथ्वी पर बना दो कि कौन कौन सी योनियों में हमको भ्रमण करना है। कह देना मुझे इतना तो जानने का हक है प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका श्राप अपने सिर पर धारण कर रहा हूं, परंतु मुझे ये अवश्य बता दो आप कौन कौन सी योनियों में हमको जाना होगा, और उसका एक मानचित्र जो है पृथ्वी पर बना दो। और जब वो पूरा मानचित्र बना दें तब उसी मानचित्र के ऊपर आप लेट जाना, चारों तरफ खूब अच्छी तरीके से लेटना पोटना, और कुछ क्षणों के बाद उठ करके भगवान के पैर पकड़ लेना, कह देना कि प्रभु जो आपने 84 लक्ष योनियों में मुझे भ्रमण करने का श्राप दिया था वो मैंने भ्रमण कर लिया है, और अब कृपा करके आप मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दो। गुरुदेव की वाणी को सुनकर नारद जी अंदर अंदर प्रसन्न तो हैं ही, बहुत खुश हैं, परंतु समझ में आ गया कि गुरु गुरु ही होता है। तो देव ऋषि नारद जी अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार भगवान नारायण हरि के धाम को फिर गए, और वहां जाकर के जैसा गुरुदेव ने बताया था उसी प्रकार से उन्होंने भगवान नारायण हरि से बात किया और कहने लगे, प्रभु आपने मुझे श्राप दे दिया है और आपका श्राप अमिट तो हो ही नहीं सकता, परंतु मैं खुशी खुशी से आपका श्राप जो है सिर धारण करता हूं। प्रभु मैं आपका भक्त हूं, आपका दास हूं, और कम से कम मुझे इतना तो जानने का हक है कि कौन कौन सी योनियों में मुझे जाना होगा, और जिन योनियों में मुझे भ्रमण करना है वो 84 लक्ष योनियों की तस्वीरें आप धरती पर एक मानचित्र के रूप में बना दीजिए। नारायण हरि तो सब कुछ जानते हैं, और अपने भक्त का कष्ट जो है, भक्त की सजा जो है,
सूली की सजा कांटे से निकाल देते हैं नारायण हरि। नारायण हरि ने नारद जी की बातों को सुनकर धरती पर एक मैप बना दिया और बोले कि इन योनियों में तुमको भ्रमण करना है। नारद जी के गुरुदेव ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। नारद जी ने वही मैप के ऊपर लेट गए, चारों तरफ खूब अच्छी तरीके से लेट लेट करके भ्रमण किया। उसके बाद नारायण हरि के पैर पकड़ लिए, कहा कि प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर दो और अब मैं कभी गुरु की निंदा नहीं करूंगा और हमेशा यही उपदेश दूंगा, सब लोगों को जागरूक करूंगा कि गुरु की कभी निंदा न करना। भगवान ने नारायण हरि जी ने देव ऋषि नारद जी को माफ कर दिया। साथियों, तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु किसी भी संकट से बचा लेता है और अगर गुरु आज्ञा दे देता है, अगर शिष्य ने वो काम कर दिया तो गुरु हर जगह वो गवाही देने के लिए तैयार रहता है कि मेरा आदेश था, मैंने आज्ञा दी थी। और गुरु में ही ये शक्ति होती है। और भगवान भी गुरु का मान सम्मान और आदर करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी ने भी गुरुदेव विश्वामित्र जी की आज्ञा से ही शिव धनुष भंग किया था और जब पास में गए थे तभी भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी को साक्षात प्रणाम किया था कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। उन्होंने लिया था दोनों गुरुओं का नाम, लेत चढ़ावत की जो भी पाप पुण्य है गुरुदेव मैं आपके ऊपर अर्पण करता हूं। चढ़ावत वही चढ़ा दिया था, चढ़ावत खैंचत गाढ़े। तो साथियों, इतना हम आज गुरु की महिमा में आप सभी को सुना रहे हैं। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमेशा गुरुओं का सम्मान करें। हम कभी कोई कीर्तन लिखते हैं या गाते हैं तो सर्वप्रथम श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। नूतन अध्याय भगवान प्रभु श्री राम नाम की महिमा जो मैंने लिखा है। परंतु मैं सर्वप्रथम जब भी लिखना प्रारंभ करता हूँ गुरु का ध्यान करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।